टैक्सेशन फर्म हरीश शर्मा एंड एसोसिएट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है कल हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं और टैक्सेशन क्या कार्य भी वो देख रहे हैं। उनका वर्षों का इस क्षेत्र में वित्त में और टैक्सेशन में प्रबंधन में उनका बड़ा अनुभव है। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही, एक सबसे विशेष तो ये कि पहली बार कल राजस्थान के इतिहास में आम सामान्य बजट के साथ कृषि एग्रीकल्चर पर एक विशेष बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट से किसानों को बहुत उम्मीदें हैं कि उनकी फसल की खरीद की रेट तय होना, नई कृषि मंडियों का विकास होना, उनको बीज से लेकर फसल के मूल्य तक और उनकी पैदावार की वृद्धि तक किसानों की आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर पर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास उस बजट में होने की आशा और संभावना दोनों हैं। और मैं तो टैक्सेशन का ही 18 सालों से कार्य कर रहा हूं, तो इसका अनुभव है। एक विशेष बात यह कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बजट के पहले राजस्थान भर के एनजीओ से और पत्रकारों से, विभिन्न डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स लोगों से, टैक्सेशन के भी हमारे राजस्थान टैक्स एसोसिएशन के 28 लोगों का एक पैनल बनाकर उन्होंने इस बारे में राय ली। सौभाग्य से मैं भी सीनियर टैक्स एडवोकेट होने के नाते मुझे भी उस पैनल में शामिल होने का अवसर मिला। तो उसमें हमारी सरकार से हमने जो अनुशंसा विशेष की कि समस्त महंगाई के पीछे ट्रांसपोर्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी वस्तु ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब व्यापार के स्थान तक पहुंचती है तो बहुत महंगी हो जाती है, उस ट्रांसपोर्टेशन का मूल्य उसमें जुड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल जिनके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये दोनों राज्य सरकार पर भी इनके टैक्स निर्धारण का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पेट्रोल जो वेट सेल टैक्स के तहत आता है और एक्साइज ड्यूटी, तो सरकार से महत्वपूर्ण अनुशंसा यह है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण बड़ा काम करना चाहें। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पैनल ने गत वर्ष 2021 में भी पेट्रोल डीजल पर वेट की रेट बढ़ाकर इसकी बढ़ती महंगाई को कम कर आमजन को राहत दी थी। अब उसमें न्यूनतम 1 वर्ष के लिए बड़ी छूट की जाए कि 2 वर्ष ये कोरोना काल में गुजरे हैं और हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित हुई है। तो पेट्रोल और डीजल के वेट सेल टैक्स एक्साइज में एक अच्छी बड़ी रिबेट देकर आमजन को उसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। और दूसरा, वित्त मंत्री जी को आईटी विभाग का भी अनुभव और उन्होंने उसके कार्यभार को देखा है, तो बड़ी उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में व्यापक सुधार होगा। फाइबर का जाल प्रदेश में बिछाने के लिए बड़े प्रयास किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में नए कोर्सेज, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा करने के लिए हम प्रवासियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और बहुत सारे उद्यमियों को आमंत्रित किया जा सकता है। गृहिणियों के लिए भी ये क्या बजट किस तरह का रहेगा, क्या कहना चाहते हो उस पर? जैसे गृहिणियाँ घर का कार्य भी करती है, साथ साथ में जी, इसको 2 विजन और 2 प्रयासों के साथ इसमें अच्छी सफलता पाई जा सकती है। एक तो आईटी सेक्टर का काम हम बढ़ाएं और ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पालिका, नगर परिषद स्तर पर सरकार की योजनाओं के द्वारा उनको इसके प्रशिक्षित किया जाए। तो बहुत से ऑनलाइन कार्य जिनमें वो सामान्य मेहनत के साथ उसमें दक्षता हासिल कर वो अपने आय का साधन उसे बना सकती है। सरकार के लगभग जितने काम एसएसओ आईडी और पोर्टल के माध्यम से होते हैं, उसके बारे में आमजन को शिक्षित किया जाए तो वो उससे अपना स्वयं का खर्चा बचा सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और आय का उसका एक साधन बनाया जा सकता है। और दूसरा, गृहिणी को घर के बजट की बड़ी चिंता होती है, तो पेट्रोल डीजल में अगर अच्छी रिबेट दी जाए तो उससे आम जीवन में रोज काम आने वाली वस्तुओं की महंगाई घटेगी और गृहिणियों को बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही सरकार गृहिणियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं, जो हम ग्रामीण स्तर पर पट्टा, जो प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग एक बड़ा अभियान बहुत सुचारू रूप से राजस्थान में चल रहा है, तो इनके माध्यम से उनके जो हाउसिंग लोन की छूट है, तो गृहिणी को ही सीधा उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी योजनाएं हो सकती। देखो, राजस्थान सरकार हो या केंद्र की सरकार हो,
खास करके ये कोविड के दरमियान मध्यम जो क्लास का व्यापारी है उनकी बड़ी दुर्दशा है और उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग ज़्यादा पैसे वाले हो रहे हैं और गरीब जो है ज़्यादा गरीब होया जा रहा है। तो ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था जो है ये मध्यम वर्ग के जो काश्तकार है, मजदूर है या छोटे व्यापारी है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। इनके बारे में गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मध्यम वर्ग के पास कुछ पैसा होगा तो वो ख़रीदारी करेंगे और छोटे मोटे दुकानदारों का काम चलेगा। अन्यथा तो बड़े बड़े मॉल में पैसे वाले लोग जाते हैं, उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो एकदम ही जो मान लो गवर्नमेंट की योजना के तहत अनाज दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, इससे तो बढ़िया है कि उनको कोई रोज़गार के हिसाब से या नौकरी के हिसाब से कुछ योजनाएं बनाएं। अनाज देना कोई उसका वो हल नहीं है ना। और मध्यम वर्ग तो वो अनाज भी नहीं ले पाता बेचारा, शर्मिंदा हो गया। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटे दुकानदारों के बारे में खास करके फुटवेयर जो है, अब इसमें बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% GST कर दी है ना। पहले से ये चरमराया हुआ मामला था, अब एकदम से ठप हो गया। सारे दिन बोनी भी नहीं होती है। और कस्टमर जो है उनके पास अगर कोई पैसा होगा मध्यम वर्ग के पास तो ही तो गाँव में खर्च करेगा। गाँव में तो एकदम इसके बारे में गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। मध्यम व्यापारी है, छोटे उद्योग वाले हैं या ग्रामीण के जो मतलब खेती किसानी के मजदूर हैं, इनके अनुरूप कुछ बजट होना चाहिए। और आशा यही करते हैं राजस्थान सरकार से कि बिल्कुल इसके बारे में सोचा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कल जो बजट आएगा तो अब उम्मीद तो करते हैं, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। आशा तो हमेशा रखनी चाहिए, सदा ही नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बजट देखा, उसमें हम तो क्या फुटवेयर का हमारा कारोबार है, तो उसमें तो 12% कर दिया, तो पहले से भी ज़्यादा परेशानी हो गई। अब देखो राज्य सरकार कुछ न कुछ सोचेगी मध्यम वर्ग के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में। देखो कल बजट पेश हो रहा है तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनको कुछ बूस्ट देना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ लोन प्रोवाइड करवाना चाहिए आसान किस्तों पे, जिससे कि वो अपने बाज़ार के अंदर चल सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा बाज़ार के अंदर डालता है वो डेली यूजेस की चीज़ों में ये जो मिडिल क्लास फैमिली है वही डालती है। तो मेरा मानना है कि उनको जिस हिसाब से लोन अगर मेरे हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाए, राजस्थान सरकार ऐसा निर्णय ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है, व्यापारी व्यक्ति है तो अब देखो क्या होता है, लेकिन फिर भी कल लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कल क्या बजट आता है।